महाभारत एपिसोड 6 पांडु को मिला श्राप। पांडवों का प्रारंभ। राजा पांडु वीरता का प्रतीक, नीति और न्याय का पक्षधर। परंतु एक दिन उसकी एक भूल ने बदल दी उसकी पूरी नियति, और वहीं से शुरू होती है पांडवों की कथा। राज्य को स्थिरता देने के बाद राजा पांडु त्याग करता है सिंहासन का और चला जाता है वनों में तपस्या के लिए कुंती और माद्री के साथ। राजनीति से दूर वो चाहता था शांति और साधना। एक दिन वन में शिकार करते समय पांडु ने तीर से मार दिया एक हिरण को, परंतु वो कोई साधारण हिरण नहीं था। वो एक ऋषि और उसकी पत्नी थे जो मृग रूप में थे। मरते हुए उस ऋषि ने दिया श्राप, हे पांडु, जब भी तू अपनी पत्नी को छूने का प्रयास करेगा तेरी मृत्यु निश्चित होगी। वन में शांति खोजने निकला राजा अब बन गया श्राप का बंदी। पांडु ने श्राप को स्वीकार किया। उसने अपने अंदर ग्लानि और प्रायश्चित का भाव जगाया। अब वो अपने वंश को आगे बढ़ाने में असमर्थ था और यही चिंता बन गई कुंती की पीड़ा। तभी कुंती को स्मरण हुआ एक विशेष वरदान जो उसे मिला था ऋषि दुर्वासा से। वो किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। कुंती ने सबसे पहले आह्वान किया यमराज का और जन्म हुआ युधिष्ठिर, फिर वायुदेव और जन्मे बलशाली भीम, फिर इंद्र और जन्मे धनुर्धर अर्जुन। माद्री को भी वरदान में भागी बनाया गया और उन्होंने आह्वान किया अश्विनी कुमारों का, जिनसे जन्मे नकुल और सहदेव। वन में 5 बालक, जिन्हें दुनिया अब पांडव कहेगी, एक दिन वही बनेंगे धर्म और युद्ध की परिभाषा। उनका जन्म था उद्देश्यपूर्ण। पांडवों का जन्म तो हो गया, पर अभी उनका संघर्ष शुरू नहीं हुआ। दूसरी ओर धृतराष्ट्र और गांधारी को भी संतान की प्रतीक्षा थी और जन्म लेंगे 100 कौरव।